निराशाजनक ही नहीं कहा जाए, एकदम हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा गया है। अभी लोकसभा हो या विधानसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, या किसी भी कमेटी का मेंबरशिप हो, आपको कहीं जगह नहीं दिया गया है। हमारे मक्खन बाबू ने बोला हम 32% हैं, यानी 37% में आप प्रधानमंत्री बनते हैं और 32% हैं। अब समझ सकते हैं इतनी संख्या रहने के बाद भी हम एकजुट नहीं रहने के कारण हम सत्ता से दूर हैं। हम शैक्षणिक जो शिक्षा मिलने के बाद जिसका हमें ताकत मिल सकती है नौकरी में जाने का, उससे दूर है। हमें जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है, अगर हम एकजुट रहने से जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती, सत्ता में रहने के बाद जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती, उससे हम दूर हैं। और दूसरा, हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, वह भी निराश हैं जो न जाने हमारे पूर्वजों के साथ जो हुआ हमारे साथ भी कहीं ऐसा नहीं हो। यह सोचने की बात है। यह माना हमने हजारों साल से हमने सेवा किया इस समाज का, और उस समाज में जो सेवा हम जिस तन मनता से किया, उस सेवा का हमें अभी तक फल नहीं दिया गया। उस सेवा का हमें जो चाहिए, अधिकार चाहिए था, वह नहीं मिला। तो मैं कहना चाहूंगा, बहुत हो गया सेवादारी, अब होगा सत्ता की बारी। हमारी सेवादारी बहुत हो गई, हमने बहुत की सेवा की है, हमारी भी बारी आनी चाहिए सत्ता की। हमारे भी हाथ में बागडोर होनी चाहिए अपनी सत्ता की। हम में भी वह कुवत है, इस देश को, राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने की ताकत हम रखते हैं। हम में भी वह ताकत है, हम इस देश और राष्ट्र को परम वैभव तक लेके जाने का ताकत रखते हैं। मित्रों, लोग कहते हैं पचपनिया समाज में वैसा लोग ही नहीं है जो समाज का, राष्ट्र का कोई अगुवा बन सके। लोग कहते हैं कि समाज में कोई ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है जो समाज को नेतृत्व दे सके। लोग कहते हैं इस समाज में कोई साहसी नहीं है जो दूसरे को अपने सामने में खड़ा होकर कुछ बोल सके। मैं दावे के साथ आज कहना चाहूंगा, इस मंच से दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो यह राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ जो बना है, इसके सामने में चिघार के बोले और हम उसको जवाब नहीं दे सकते। हमारे साथियों ने जिस तरह से इतना देर से अपनी बातों को रखा, उससे मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, पचपनिया समाज जाग उठा है। जिसने अभी तक हमको लूटा है वह सचेत हो जाए। जिसने अभी तक हमको शोषित बना के रखा है वह सचेत हो जाए। जिसने अभी तक हमको घुटनों के बल पर नाक सटा के जीने के लिए मुश्किल किया है, वह सचेत हो जाए। हम उठ के खड़ा हो चुके हैं। हम अपनी अधिकार की लड़ाई में कोई भी चाहे आगे आए, उसको आगे से उठा के फेंकने का काम करेंगे और अपनी राजगद्दी, अपनी सत्ता और शासन लेने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, अब गई तलवार की बारी, गई वह युद्ध और तोप की बारी, अभी है वोट की बारी। और वोट हमारे साथ है, वोट हमारे साथ है तो सत्ता हमारे पास है। यह हमें ध्यान देना होगा। मित्रों, हमें क्या कमी है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब उनको अवसर मिला तो वह भारत का राष्ट्र के संविधान बनाने का काम किया। वैसा संविधान जो पूरे दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है, जो विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ कैसे रहे, उसको देने का काम किया। कैसे नेतृत्व नहीं है? निचले वर्ग में लोग मनोबल को तोड़ने का कोशिश करते हैं, वैसे मनोबल तोड़ने वाले को आप चिताइए। हो गई बहुत बार, अब है हमारी बारी, तुम्हारी बारी नहीं, अब मेरी बारी है। तुम चेतो। अगर तुम इसी तरह पचपनिया वर्ग को सताते रहोगे तो आने वाला समय में भी तुम जो हमें अपमान सहना पड़ता है, कहीं तुमको भी वह अपमान न सहना पड़े। इसीलिए सचेत हो जाओ। लोकतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था समता मूलक समाज हमें बनाना है, लेकिन उसने यह भी कहा था अगर यह संविधान किसी वैसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है जिसकी नीयत में खोट हो, जो हमने संविधान लिखा है वह सही रूप में लागू नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कहने का था जो संविधान को चलाने वाला व्यक्ति हो, उसके मन में समता की भावना हो,
उसके दिल में समता की भावना हो, उसके मन में गरीब कैसे उठे, गरीब के बच्चे कैसे बराबरी पर आए, इसकी भावना हो। अगर ये भावना अगर उस सत्ता सीट पर बैठे हुए लोगों को नहीं होगा तो वह गरीब को अधिकार नहीं मिलेगा। जिसके लिए हमने संविधान लिखा वह अधिकार उसको नहीं मिल पाएगा मित्रों। इसीलिए हमें वह अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है, ये हम कह सकते हैं। हमारे मित्रों ने कहा कि 23 महीने के लिए कर्पूरी जी, आदरणीय कर्पूरी जी को मिला और उन्होंने शेर के मुंह से निवाला निकाल कर अति पिछड़ों में छींटने का काम किया मित्रों। वह कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह साधारण निर्णय नहीं था। किसी बैकवर्ड क्लास के नेता ने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरे उस समय के भारत में हलचल सी मच गई। जो यह जो व्यक्ति है सिर्फ और पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किया है, वह साधारण निर्णय नहीं था। और वह ताकत कहां से आई? वह ताकत आप सब लोगों से आई, क्योंकि वह जानते थे हम भले एक यहाँ बैठे हैं लेकिन आम जनमानस में, पूरे समाज में हमारा ही समाज कहीं ना कहीं है। सिर्फ उसके मुंह में बोली चाहिए, सिर्फ उसके मुंह में जुबान में बोली चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा आपसे विनती है, बिगुल फूका गया है, समय निर्धारित है लड़ाई का, सेना की तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों से कहता हूं, आप जो चाहते हैं मैं वो यह संगठन देने का काम करूंगा। आपके हिसाब से लोकसभा होगा, विधानसभा आपके झोली में देने का काम करूंगा, बशर्ते आप सेना होकर तैयार होकर मेरे साथ चलने का काम कीजिए, हम सभी साथियों को साथ देने का काम कीजिए। और मैं वादा करता हूं आप अगर इस ढंग से हम लोगों को साथ बार देते रहेंगे तो आने वाला समय में चाहे देश की सत्ता पर कोई भी काबिज हो, उसको हम 55 वर्ग को देखकर उसको देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और हमको अधिकार देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आपने आज भर दिन जो समय दिया, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। क्योंकि हम जानते हैं हम लोग जिस समाज से आते हैं उसके लिए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कोई पूंजीपति बहुत कम समय लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर समय दिए हैं, हमें बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम अच्छे लीडरशिप ढूंढ रहे हैं और पूरे बिहार में, पूरे भारत में अपना एक बेहतर संगठन बने, उस पर अब हम सब काम करेंगे। बस आप जब जहां सबकी जरूरत हो वहां पर अपना कुछ समय निकाल के अपना आइए। और मैं यह संगठन दावा करती है, आप जो इच्छा से इस संगठन को के लिए यहाँ आए हैं, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और खगड़िया की विधानसभा हो या लोकसभा हो या किसी भी देश की राज्य की लोकसभा विधानसभा हो, वहां पर पचपनिया समाज अपनी उपस्थिति देने का और अपनी जीत दर्ज करने का काम करेगी मित्रों। इस संगठन में बहुत साथी हमारे हैं, रंजन ठाकुर जी जो बहुत शुरू से इस संगठन को संचालित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ऐसे साथी हैं जो इस संगठन को बहुत ऊर्जा हमसे 2 डेग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहूंगा, जो भी आज आए हैं वह सिर्फ अर्जुन करेगा तब ऐसा होगा, ऐसा मत सोचिएगा। सभी आदमी इस संगठन को एक एक कदम आगे बढ़ाने का काम करें ताकि यह संगठन अपने परिणाम पर जाए और हम सबको वह परिणाम दे। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम छीनने वाले हैं। और हम छीनने वाले के लिए हमें आप सबकी ताकत चाहिए। इसीलिए आप लोग यह हमको आश्वासन दीजिए कि आप लोग हर वक्त हम संगठन के साथ हैं। जब भी कहीं अगर कुछ होता है तो सब लोग एक साथ होकर हम साथ रहेंगे। बोलिए साथ हैं, बोलिए भारत माता की, पचपनिया समाज जिंदाबाद।